दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 329 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 80, बाबर आजम ने 73 और कामरान गुलाम ने 63 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जवाब में जनूबी अफ्रीका 248 रन पर हिम्मत हार गई। शाहीन आफरीदी के 4, नसीम शाह के 3 शिकार। हेनरिक क्लॉसन ने सबसे ज्यादा 97 रन बनाए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने पाकिस्तान की शराइत मान ली। पाकिस्तान ने 3 बरस तक भारत जाकर ना खेलने की शर्त मनवा ली। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, लेकिन भारत के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। आईसीसी ने ऐलान कर दिया, कहा अगले 3 साल तक पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के ममालिक में आईसीसी इवेंट का कोई मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका का दबाव बरकरार। अमेरिका के नायब कौमी सलामती मुशीर जॉन फाइनर का कहना है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमेरिका के अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान की मिसाइल तैयारियां उसके इरादों के बारे में सवालात उठाती हैं। पाकिस्तानी इक़दामात को एक उभरते हुए खतरे के अलावा किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार देरीना पॉलिसी है। कहा अमरीका आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्ज़ाम में 4 इदारों पर पाबंदी के अमरीकी इक़दाम को मुतासबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा दोहरे मयारात और इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान को निजी तिजारती इदारों पर पाबंदियां आयद करने पर भी अफसोस है। तर्जुमान ने कहा कि पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबता। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को आज मुलाकात की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान आज दिन में वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म से राबते के बाद मौलाना फजलुर रहमान का मुफ्ती तकी उस्मानी से राबता, मुलाकात से मुताल्लिक़ मुशावरत। कराची के जाम सादिक पुल पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा जाँ बहक। शहर में 24 घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसात में बच्चे समेत 7 अफराद जान से गए। भैंस कॉलोनी में एक बच्चा ट्रक की टक्कर से जाँ बहक। ICI पुल पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार और मंगोपीर नदरन बाईपास पर ट्रक और गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर ने एक शख्स को कुचल डाला। फैसलाबाद की केनाल रोड पर तेज धार आले के वार से 2 डॉल्फिन अहलकार जख्मी। डॉल्फिन अहलकारों पर हमला करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान मुलजिम ने अहलकारों पर हमला किया। दोनों जख्मी अहलकारों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आने वाले सामान के 100% फिजिकल मुआयने की शर्त खत्म कर दी। ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों की जांच पड़ताल के लिए कायम खुसूसी सिक्योरिटी डेस्क और पाकिस्तानी वीज़ा के दरख्वास्त दहंदगान के लिए इजाफी क्लियरेंस की शर्त भी खत्म। काहिरा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दोतरफा ताल्लुकात में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। D8 सरबराह इजलास की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातें। तुर्की के सदर एर्दोआन से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का $5 बिलियन के दोतरफा तिजारती हदफ के हुसूल के लिए इक़्तिसादी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काहिरा में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ब्रिक्स का रुकन बनने पर ईरान को मुबारकबाद दी और पाकिस्तान की ब्रिक्स में रुकनियत के लिए हिमायत की दरख्वास्त की। D8 इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की मिस्र के सदर अब्दुल फ़त्ताह अल सीसी से भी मुलाकात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर की मुलाकात। दोतरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में पाक चीन ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा किया गया। चीनी सफ़ीर ने चीनी सदर की जानिब से सदर जरदारी को नए साल की मुबारकबाद का कार्ड भी पेश किया।
पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबीई की भी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर फटने वाली लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल होने के बाद पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई। मेयर कराची के मुताबिक लाइन से पानी की फराहमी 8 घंटे के बाद शुरू हो जाएगी। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच कुतर की लाइन पहली बार 27 नवंबर को फट गई थी। मरम्मत के बाद 4 दिसंबर को लाइन दोबारा दूसरे मकाम से फट गई। लाइन फटने के बायस कराची के 3 अजला में पानी की फराहमी मुतासिर थी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुलगाम में मुहासरे और तलाशी की आड़ में 5 कश्मीरी नौजवान शहीद। इसराइल ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। कल से अब तक मजीद 130 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में गाड़ी पर इसराइली हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद। गजा जंगबंदी के लिए बातचीत में इख्तलाफात बरकरार। सालिसकारों की कोशिशें जारी। शाम में इसराइली फ़ौज की दरअंदाजी। रूसी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने शाम की 440 मुरबा किलोमीटर ज़मीन कब्जे में ले ली। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि इसराइल शाम की सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहा है। इसराइली फ़ौज को शाम से निकल जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का शाम में इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। इसराइली फौज की यमन पर भी बमबारी। दर्जनों लड़ाका तैयारों से दारुल हुकूमत सना और हुदैदा शहर में पावर प्लांट्स, बंदरगाह, तेल तंसीब को निशाना बनाया। 9 अफराद जाँ बहक। हूसियों का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। तल अबीब में स्कूल की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइल का मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइली अखबार के मुताबिक मिसाइल के टुकड़े मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली पार्लियामेंट के करीब गिरे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को भारी कीमत चुकाने की धमकी। ईरान ने यमन पर इसराइली हमलों को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। नाइजीरिया के स्कूल में मेले के दौरान भगदड़ मच गई। 35 बच्चे जाँ बहक, 6 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक स्कूल मेले में भगदड़ की तहकीकात के लिए 8 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के लिए इसी हफ्ते पार्लिमानी कमेटी बनाए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म की वापसी के साथ बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी को मुज़ाकरात या हुकूमती ऑपोजिशन पॉइंट्स पर मुशावरत और फैसलों का मुकम्मल इख्तियार होगा। और शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में बरक़ी क्रिसमस ट्री रोशन कर दिया गया। अबूरी शामी हुकूमत ने मुल्क के तमाम नस्ली, लिसानी और मजहबी तबक़ात के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी इज़हार की यकीन दहानी कराई थी।